रिंकी बेटा, आ गई तुम? हाँ मम्मी आ गई, प्रणाम करूं? अरे बेटा खुश रहे, सदा सुहागन रहो। बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे हुए बेटा, बहुत याद आ रही थी तेरी। हाँ मम्मी मुझे भी हो रही थी, तभी तो मैं आ गई आपके पास। आजा चल बैठ मेरे पास। हाँ मम्मा कैसे हो आप? बस अच्छी हूँ बेटा, चल रही है जिंदगी। तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मम्मा। अरे रिंकी दीदी आप? अरे भाभी कैसे हो आप? अभी तक तो मैं ठीक, मतलब कि अभी तक तो ठीक ही थी मैं। और आप बताइए आप किस लिए आई, मतलब कि आप कैसे अचानक से आ गई? मतलब कि आप कब आई दीदी? बस भाभी अभी अभी आई हूँ। और बताओ बच्चे कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं, कैसे हैं? और भैया कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं? अरे तुम्हारे भैया तो अंदर बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और बच्चे स्कूल गए हैं। अरे बहू अपनी ननद के लिए एक कप चाय बना दे और थोड़ा नाश्ता भी लेते आना। जी लाती हूँ। बड़ी आई चाय वाली नाश्ते वाली। और बता रिंकी बेटा, इस बार तो तू बड़े दिनों बाद आई है। अरे मम्मा आप क्या बताऊं, अब ऐसा ही आना जाना रहेगा, टाइम ही नहीं मिलता। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, स्कूल जाते हैं तो उनका भी देखना पड़ता है, और ये भी ऑफिस जाते हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। टिफिन वगैरह सुबह से बनाना पड़ता है, क्योंकि सासू माँ की इतनी तबीयत चलती नहीं है, थोड़ी सियानी हो रही है तो वो सुबह उठ नहीं पाती हैं। तब यही रहेगा आने जाना, कभी कभार आ जाया करूँगी तो देख जाया करूँगी। हाँ बेटा वो तो सही बोल रही है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तो आ जाया कर जब भी टाइम मिले तुझे। तो तेरे पापा की भी और मेरी भी इतनी तबीयत अब नहीं चलती है, तो जब तक तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो आ जाया कर। अरे मम्मा आप कितना सोचती हो, कुछ नहीं होगा आपको। आज की पार्टी मेरी तरफ से। सुनो जी। हाँ बोलो। अरे तुम लोगों ने मुझे नौकरानी समझ के रखा है क्या? तुम्हारी बहन आई है बाहर। क्या दीदी आई है बाहर? क्यों आई है दीदी? तुम्हारी माँ ने ही तो बुलाया होगा, वही फोन लगा दिया होगा कि आजा बेटी, बहुत दिन से नहीं आई, तो आ गई तुम्हारी बेटी यहाँ बैठने। तुम्हारी बहन के ससुराल में कोई काम धाम नहीं है कि अपने घर रहे, अपने घर का काम करे? वही जब देखो मुंह उठा के यहाँ चली आती है, और आए तो आए, चलो शांति से रहे, बस आती है और ऑर्डर फरमाना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही आई और मैं गई उनसे मिलने हॉल में, तो आपकी माँ बोलती है जाओ मेरे बेटी के लिए चाय बना के लाओ, नाश्ता बना के लाओ, ये लाओ वो लाओ, फरमाइशें शुरू हो गई। 1000 काम बता देती है तुम्हारी बहन के आते ही। तो मुझे ये बताओ कि सारा दिन तो ये घर संभालूं मैं, बच्चों के काम में लगी रहूं, तुम्हारे काम में लगी रहूं, और ऊपर से ये आ गई है तो क्या इनके भी नखरे उठाऊं? तुम देख लो अपना, ये मेरे से तो नहीं होगा ये सब काम, मैं तो नहीं करने वाली। अरे अब तो ये रोज रोज का नाटक हो गया है, तंग आ गया हूँ मैं इससे। इतना समझ लो तुम कि तुम्हारी बहन यहाँ रहेगी ना तो मैं चली जाऊंगी अपने मायके, क्योंकि मुझसे तो नहीं होगा कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ को मैं रोटियां बना बना कर खिलाऊं। तुम गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। तुमसे जितना ही काम हो ना उतना ही करना, तुम्हें ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना करना हो उतना ही करना। मेरी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, एक काम खत्म नहीं होता है कि दूसरा काम आ जाता है। तुम इतना टेंशन मत लो, वो 1-2 दिन में चली जाएगी, तब तक मैं जाके बाहर घूम के आता हूँ। ठीक है तुम जाओ बाहर। अरे राजू तुम कैसे हो? दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा भला तो खड़ा हूँ। अच्छा तू ये बता तेरा कारोबार कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, तुमसे क्या मतलब इन सब से? मम्मी मैं थोड़ा बाजार जाके आता हूँ। अरे सुन तो मेरे छोटे भाई, वो जो गली में हलवाई वाला है ना, उसके यहाँ से समोसा और जलेबी लेके आना, और सुन गर्मा गर्म लेके आना। मुझे तो उसके गरम गरम समोसे और जलेबी बहुत ही पसंद है, तो आते टाइम वहाँ से लेते आना। मेरे यहाँ तो ऐसे समोसे मिलते ही नहीं है। अगर जेब में पैसा होता है ना तो सारी जगह सारी चीजें मिलती हैं। अरे बेटा इतनी बहस क्यों कर रहा है, आते टाइम लेते आना। तेरी बहन मंगा रही है, इतने दिनों बाद आई है तो लेते आना। अरे मम्मी तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फोकट का कि मैं समोसे लाता फिरूं। तुम्हारी भी बहुत गंदी आदत है कि बेटी मिली नहीं कि हुक्म चलाने लगती हो सबके ऊपर। तू उदास क्यों हो रही है बेटा? शाम को तेरे पापा आएंगे, मैं उससे मंगा दूंगी तेरे लिए समोसे और साथ में गरम गरम जलेबी भी। दीदी लो ये चाय। थैंक यू भाभी। अरे मम्मी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना घर में? हाँ बेटा सब ठीक है, अब घर है, थोड़ा बहुत नोक झोंक होती रहती है, ये तो हर घर की कहानी है। तू ज्यादा मत सोच बेटा, 2-4 दिन के लिए आई है तो आराम से रह। मम्मा मैं तो 2-4 दिन नहीं, पूरे 6-7 दिन रुक के जाऊंगी।
मैं तो इस बार सोच कर ही आई हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल, तू जब तक मन रहे तेरा तब तक रुक के जाना। वैसे 20 बार तो तू साल भर बाद आई है। अच्छा मम्मा, मैं किचन में जाती हूँ और थोड़ी भाभी की हेल्प कर देती हूँ खाना बनाने में। बेचारी अकेले सबके लिए इतना सारा खाना बनाएंगी। ठीक है बेटा। ठीक है, मैं आती हूँ, आप बैठो। अरे भाभी क्या कर रही हो? कुछ काम हो तो बता दो मुझे, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ खाना बनाने में। दोनों साथ में करेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा और फ्री होकर फिर बैठ के हम दोनों लोग बातें करेंगे। नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है काम करवाने की, मैं खुद कर लूंगी अकेले काम। अरे भाभी कोई काम हो तो बता दो मुझे, मेरा भी तो घर ही है ये, क्यों शर्मा रही हो आप? अरे ऐसी कोई बात नहीं है शर्माने वाली, मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता इसलिए मैं बोलती ही नहीं हूँ करने के लिए, मैं खुद ही कर लूंगी सारा काम। अच्छा ठीक है भाभी। अरे भाभी मुझे ना आपके हाथ की पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, प्लीज आप मेरे लिए आज बनाना। और कोई काम हो ना तो बेझिझक मेरे को बोल देना, मैं करवा दूंगी। और कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, आप मुझे आवाज दे देना, मैं बाहर ही मम्मी के पास बैठी हुई हूँ। मैडम को पनीर की सब्जी खानी है। मम्मी भाभी तो अब सारा काम अकेले ही कर लेती हैं, अब तो उनको मदद की भी जरूरत नहीं होती, उन्हें तो सारा घर अकेले ही संभाल रखा है। मैं अभी वो किचन में गई थी उनकी हेल्प करने, तो मुझे तो मना कर दिया, बोली मैं कर लूंगी। चलो मम्मा, मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे भाभी अच्छी मिली है, काफी जिम्मेदार और समझदार निकली मेरी भाभी। हाँ बेटा। बता तू खाएगी मैगी खाएगी? मम्मा कान छोड़ दो मेरा, कान छोड़ दो, बहुत दर्द दे रहा है। बोल खाएगी मैगी? दोबारा बोलेगी मैगी के लिए? खिला दो तेरे को रोज मैगी, रोक तू। तेरा जितना कान मोड़ रहे उतना ही सही है, बहुत बिगड़ गई है तू, बताती हूँ तुझको आज मैं। क्या हुआ भाभी, क्यों बिन्नी को मार रही हो आप? क्या हुआ बहू, क्यों मार रही है बिन्नी को तू? बस तुम लोगों के मैं ऑर्डर पूरा करती रहूं, बस मेरे पास इतना ही काम है। क्या हुआ भाभी, क्यों इतना मार रही हो आप? अरे इतना मत मारो भाभी, वो छोटी बच्ची है, प्यार से समझाओ समझ जाएगी। अरे हाँ बहू, क्यों मारी है उसको? क्या हुआ बता तो सही। क्या मैं होटल खोल के रखी हूँ? किसी को मैगी चाहिए, किसी को पिज्जा चाहिए, किसी को कढ़ी चाहिए, बस मेरा इतना ही काम है। नौकरानी बना के रख दिया है मुझे, सारा दिन मैं यही काम करती रहूं, नौकरानी बना के रख लिया है मुझे। बता खाएगी अभी मैगी? क्या हुआ, क्या चिल्ला चोट मचा के रखे हो तुम लोग? पापा पापा मम्मी ने मुझे बहुत मारा। क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों मार रही हो बच्ची को? अरे भाई कुछ नहीं, बस भाभी को किसी बात का बुरा लग गया है, तो मुझे लग रहा है उनको गुस्सा आ गया था, और कोई बात नहीं है। अरे तुम रहने दो दीदी, तुम्हारा बस इतना ही काम है, सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अरे ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। मेरी बीवी पूरा दिन काम करती है तो गुस्सा तो आएगा ही। तुम दोनों, तुम और माँ बैठे रहते हो, बस फरमाइशें देते रहते हो, तो मेरी बीवी को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? काम वाली बाई बना के रख दियो मेरी बीवी को, बस पूरा दिन मेरी वाइफ को फरमाइशें देते रहते हो, ये बना दो वो बना दो। और क्या, कोई ये नहीं है कि काम करवा लूं, थोड़ा बहुत हाथ बटा लूं, वो नहीं है। बस पूरा दिन ये बना दो, कढ़ी बना दो, पनीर बना दो, समोसे लेते आना, यही काम है तुम्हारे। बस मेरी बीबी अकेले पूरे घर का काम करती है और साथ में इन बच्चों को भी संभालती है। कोई इतना काम करके थकता नहीं है, फिर भी तुम माँ बेटियों को दोनों को आराम चाहिए, जरा सी शर्म नहीं आती है तुम दोनों को, बस बैठे रहते हो चुगली करते हुए। अरे भाई मैं तो आज ही आई हूँ, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे दीदी आप तो रहने ही दो, मैं आपके गुण सब जानता हूँ और इस मम्मी के भी जानता हूँ। आप दोनों की बस फरमाइशें ही रहती हैं, खाना खाने से ही फुर्सत नहीं है। इतना ही मन करता है खाने का तो बाहर से जाके खा लिया करो ना, नहीं तो खुद जाके बना लिया करो। मेरी वाइफ को क्यों ऑर्डर देते रहते हो तुम दोनों? और दोबारा मेरी बीवी को ऑर्डर मत देना, परेशान मत करना, है ना? तुम्हारा ये कोई हक नहीं बनता है मेरी बीवी को परेशान करो। मेरी बीवी थकती नहीं है क्या इतना सारा काम करके? कोई रोबोट समझ के रखा है क्या? दीदी तुम्हें बताओ, अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती हो? वही मुंह उठा के जब देखो चली आती हो। आपके ससुराल में कोई काम धाम नहीं है क्या कि जब देखो वही आ जाती हो मुंह उठा के यहाँ? बस मेरी बीवी को परेशान करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, बस बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती हो मेरी वाइफ को। एक तो ये मम्मी ही मेरी वाइफ को पूरा दिन परेशान करती रहती है, ऊपर से तुम भी आ गई हो, तुम्हें भी बुला लिया है। दोनों माँ बेटी मिलके मेरी वाइफ को परेशान करती रहती हो पूरा दिन। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आप आई क्यों हो इधर। हमारे यहाँ तो कोई फंक्शन है नहीं, तो फिर क्यों चली आई हो? ससुराल में रहा करो ना, तुम्हारे पैर तो ससुराल में टिकते ही नहीं है। हर हफ्ते चली आती हो मेरी बीवी को परेशान करने के लिए। मेरे बीवी को परेशान करने का तुम दोनों ने ठान ही लिया है। हेलो, हाँ 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 ठीक है मैं आती हूँ, ठीक है मैं अभी आती
घंटे के अंदर। मम्मा आपके दामाद का फोन था, मुझे जाना पड़ेगा। कुछ आपके दामाद को अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे बुलाया है जल्दी, तो फिर मैं जाती हूँ अभी। बेटा फोन की घंटी तो बजी नहीं, तो फोन कैसे आया फिर? अरे मम्मा वो एक्चुअली फोन साइलेंट में था ना, इसलिए आपको घंटी सुनाई नहीं दी होगी। मम्मा बेटा तू रो मत, इनकी बातों का बुरा मत मान बेटा, ये तो ऐसे ही करते रहेंगे, तू इनकी बातों का बुरा मत माना कर बेटा। अभी तो तेरे माँ बाप जिंदा है ना, तू हमारी तरफ देख, हमें तो तेरी याद आती है। तू जब तक हम लोग जिंदा है तो तू आना मत छोड़ना बेटा, तू ऐसे मत रो, प्लीज चुप हो जा बेटा। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है इसलिए मैं जा रही हूँ। नहीं तुम नहीं जाती माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने भाइयों का क्या बुरा मानूंगी मैं। फिर कभी आ जाऊंगी, टाइम लगेगा तो फिर घर वापस। अभी प्लीज जाने दो माँ। माफ कर दे बेटा, बहुत दुख होता है कि घर आई बेटी से ये भाई भाभी ढंग से बात नहीं करते, बहुत दुख हो रहा है बेटा, माफ कर दे मुझे। अब क्या करूं मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं नहीं समझा सकती, इन्हें तो खुद समझना चाहिए। जा बेटा तू जा, मैं खुद नहीं चाहती कि तेरा इस तरह से अपमान हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी बेटा, तू जा, तुझे जाना है तो जा बेटा, जब तेरा मन करे तो कभी हमें देखने के लिए आ जाया करना बेटा। अब हमारे हाथ पैर नहीं चलते बेटा, तो सबको ऐसा ही लगता है कि हम बोझ इस घर पे, लेकिन अब क्या करें बेटा, इस बुढ़ापे पे कहाँ जाऊँ, सबकी बातें सुननी पड़ती है मुझे माफ़ कर बेटा, बस तेरा कभी मन किया करे तो आ जाया कर और फोन लगा दिया कर, मुझसे बात कर लिया कर बेटा, बहुत याद आती है। मत रो मम्मा मत रो, मैं आपसे मिलने आया करूंगी। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी बोलो। बहू तेरी ननद घर से वापस जा रही है, घर की बेटी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, अब शगुन होता है, एक ड्रेस दिलवा दे उसको। मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं दिलवाऊं उसे, तेरे पास कोई नई साड़ी रखी होगी या सूट रखा होगा तो दे दे मेरी बेटी को, कोई नई साड़ी रखी हो तो दे देना बेटा मेरी बेटी को, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी उसके, या तो फिर तेरे लिए नई साड़ी खरीद दूंगी। मम्मा आप क्यों परेशान हो रही हो, क्यों आप भाभी को परेशान कर रही हो, मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए, आपका प्यार ही मेरे लिए काफी है। मम्मा मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई थी और मैंने आपसे मिल लिया, अब मेरा मन खुश हो गया है, अब मुझे साड़ी उड़ी कुछ नहीं चाहिए। मम्मा प्लीज मत दो आप मुझे ये सब। अरे बेटा मैं तुझे कुछ नहीं दे रही हूँ, ये तो रिवाज होता है, बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करते हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी अभागन हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए तुझे। कौन सी बेटी ऐसी होगी जो मायके से लेने आती है, कोई भी नहीं आता, सब अपने माँ बाप से ही मिलने आते हैं, ये तो बस तुम्हारे कर्म का देते हैं, तुम्हारे हिस्से का होता है जो थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन मैं तो इतनी बड़ी अभागन हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है बेटे देने के लिए, क्या दूँ मैं? नहीं मम्मा आप मत रो, आप मत उदास हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम जरूर ही आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। थैंक यू।